तो मैथ में कल हम लोग प्रश्नावली 3.1 को ख़त्म किए हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 को शुरू करने जा रहे हैं और देखेंगे इसका पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को बताया गया है कि त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। त्रिकोणमिति कितने फलन होते हैं? 6 फलन होते हैं। और कह रहा है कि अन्य 5 फलन ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ हुआ कि एक फलन देगा और आपको कितना निकालना है, तो 5 और 1 कितना होगा। ऐसे करके आपको कितने सवाल दिए गए हैं? आपको 5 सवाल दिए गए हैं। इन 5 सवालों में आप देख लीजिए, सभी में किसी न किसी फलन का मान दे रहा है। मान लीजिए पहले वाले में cos x का मान दिया, कितना मान दिया? -1/2। तो cos x को छोड़कर बाकी सब निकालना है। तो बाकी सब कौन हुआ? sin x, cot x, tan x, sec x, हाँ होगा नहीं, cosec x। मान लीजिए sin x दिया है, क्या दिया है? 2 नंबर में क्या दिया है? तो sin के बाद आपको क्या निकालना है? cos, tan x, cot x, sec x, cosec x, यही निकालना है। तो इसी तरह आपको 5 सवाल दिए गए और 5 सवालों में किसी एक फलन का मान दिया गया और आपको बाकी 5 निकालना है सब सवाल में। एक वो जिस तरह बनेगा उसके बाद अगला 2, 3, 4, 5 उसी तरह बनेगा। तो इसमें हम 1 नंबर आपको बताएंगे और आप लोग बनाएंगे 2 नंबर यहाँ बना कर दिखाएंगे और 3, 4, 5 घर से बना के लाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए 1 नंबर सवाल को बताते हैं। सबसे पहला चीज़ कि आपको जो सवाल दिया गया है वो दिया है कि cos x बराबर -1/2। किसका मान दिया है? cos x का। आपको मालूम होना चाहिए कि cos x का सूत्र क्या होता है? b/, लिखवाया गया है ना। b मतलब क्या होता है? आधार। क्या होता है? और h मतलब कर्ण होता है, यानी आधार बटा कर्ण। सूत्र होता है cos x का आधार बटा कर्ण। आपको हर सवाल में 2 चीज़ देगा, या तो लंब आधार देगा, चाहे लंब कर्ण देगा, चाहे आधार लंब देगा या आधार कर्ण देगा। मतलब कुछ भी देगा तो कै गो देगा? 2 गो देगा, 1 गो नहीं देगा। 1 गो आपको निकालना है। तो इसमें आपके पास आधार है और क्या है? कर्ण है। बताइए क्या नहीं है? लंब नहीं है। क्या नहीं है? लंब नहीं है, यानी P का मान नहीं है, परपेंडिकुलर। तो P निकालेंगे। P क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट हमारा काम यही होगा सब सवाल में कि पहले देखेंगे किसका मान दिया है, उन दोनों को पहले लिख लेंगे जो जो दिया है। तो आप देख लीजिए b/h किसका सूत्र है? cos थीटा का। किसका? ये आपका b का मान है। ऊपर वाला किसका मान है? और नीचे वाला? तो b का मान 1 और h का मान 2। अब यहाँ पे माइनस लगा है, क्यों लगा है इसको हम लास्ट में चर्चा करेंगे, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी आपको ये सोचना है कि ऊपर जो दिया है वो आधार है, नीचे जो दिया है वो कर्ण। और हम पाइथागोरस के प्रमेय से, किसके प्रमेय से? पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर फार्मूला पे हम लंब निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लंब निकालेंगे। तो देख लीजिए h स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? तो h का मान कितना है? तो हमने क्या लिखा है? लिखा है ना p हमको निकालना है। p हमको, तो जिसको निकालना होता है उसको उसी तरह लिख देते हैं। आधार कितना है? तो 1 का स्क्वायर, या 2 का स्क्वायर का अर्थ होता है 2 में 2 से, तो 2 दूना 4, p स्क्वायर का p स्क्वायर। 1 का स्क्वायर का अर्थ होता है 1 में 1 से, तो 1। कोई दिक्कत? प्लस में 1 है इधर आएगा तो, और 4 से घटाएंगे तो 3 बराबर क्या आ गया? p स्क्वायर। आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है? क्या लगता है जी? और 3 का वर्गमूल कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो उसको रूट में ही क्या करेंगे? रहने देंगे। तो यहाँ पे हमारा p का मान कितना आ गया? इस तरह निकाल लीजिएगा।
कोई भी 2 को देगा तो तीसरा निकल जाएगा जी, बोलिए। ठीक है, अब इतना जब कर लेंगे तो आपको वो पांचों का नाम पहले लिख लेना है कि cos x को छोड़कर कौन कौन निकालना है। तो cos x को छोड़कर आपको क्या निकालना है, tan x, cot x, sec x, sin x और x को लिख लेंगे। इन पांचों का फॉर्मूला लिख लेंगे, पांचों का फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होगा तो देख लीजिए आप लोग। tan x का फॉर्मूला क्या होता है, लिखवाया गया है ना, लंब बटा आधार। हाँ तो थोड़ा बोलिए। cot x का क्या होता है, b बटा मतलब आधार बटा लंब। sec x का क्या होता है, मतलब कर्ण बटा आधार। साइन का क्या होता है, p बटा h लंब बटा कर्ण। और पांचवा है h बटा p कर्ण बटा लंब। बोले थे ना कि फॉर्मूला याद कीजिएगा, इसका आवश्यकता पड़ेगी, पड़ी नहीं समय। पांचों सवाल बनाने में इसी का काम है, याद रहेगा तभी बनेगा। अब पहला कह रहा है कि tan x निकालिए। क्या निकालिए, tan x कह रहा है कि p बटा b करना है। p को ऊपर है, b को, तो p का मान बताइए कितना है, बताइए। p का मान तो √3 ऊपर, अब b का मान 1, तो √3 बटा में 1 से भाग देंगे √3 में तो क्या आएगा, तो tan x का मान निकल गया। भारी है ये, नहीं बन जाएगा इस टाइप से। तो यहाँ पे आपने √3 बटा 1 लिख दिया, उसी को रहने दीजिए, चाहे 1 से √3 में भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे आप चाहे तो एक लाइन बढ़ा के लिख सकते हैं √3, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉट का सूत्र क्या हुआ, b बटा p, तो b का मान कितना है, अब बटा में किसका मान, कोई दिक्कत। फिर से sec x का सूत्र h बटा h का मान और b का मान, तो 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। अब माइनस क्यों लिखे हैं तो इसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे, सवाल के इस अंत में। अभी इतना समझ लीजिए 2, ठीक है। फिर साइन, अब क्या निकालना है, साइन का सूत्र p बटा है, तो p का मान √3 केवल, और h का मान तो 2 से √3 में भाग लगेगा, उसको उसी तरह उतार देंगे। cosec x का क्या होगा, h बटा, तो h का मान p का मान, तो √3 से 2 में भाग देंगे तो भाग लगेगा, तो क्या हो जाएगा 2 बटा √3। सबका मान निकल गया। ऐसे 4 को सवाल बना सकते हैं। अब एक चीज़ में और समझना है, माइनस क्यों लगा, और सब में क्यों नहीं लगा, किसी किसी में ही क्यों लगा, और थोड़ा आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे एक हमने ग्राफ बनाया है जिसके बारे में आप लोग 9th 10th में भी पढ़े हैं, चतुर्थांश। कि चतुर्थांश 4 प्रकार के होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई सवाल प्रथम चतुर्थांश में कह रहा है, किस चतुर्थांश में, तो सारे के सारे फलन प्लस में होंगे। साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, कोई भी हो, सारा का सारा याद कर लेना। ये कब, जब प्रथम चतुर्थांश में हो तब। आपको कैसे पता चलेगा कि प्रथम चतुर्थांश में है, तो आप किताब में पढ़ के देखिए, साइड में लिखा है, हर सवाल में लिखा होगा कि किस चतुर्थांश में है। जैसे पहला किस चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में। तो आपको देखना है ग्राफ में कि कौन कौन प्लस में होगा, कौन कौन माइनस में। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस में होता है, साइन और कॉसेक, बाकी सब किस में होता है, याद कर लेना है, एक साइन है और एक कॉसेक है, अब बाकी सब माइनस में। तीसरा है कि टैन और कॉट प्लस में होगा, कौन प्लस में होगा, अब बाकी सब माइनस में। चौथे में कॉस और सेक प्लस में होगा, बाकी सब। इसका सहारा आपको लेकर के सवाल बनाना है। सवाल बना लीजिएगा, बनाने के बाद माइनस जहाँ जहाँ लगाना है लगा दीजिएगा, काम खत्म। अब तीसरा में हम लोग बनाए हैं पहला सवाल, तो इसमें टैन और कॉट छोड़ के बाकी सब किस में होना चाहिए। तो आप देखिए सवाल भी माइनस में दिया होगा, साइन किस में दिया है,
माइनस में दिया है। अब वहाँ पर माइनस क्यों लगाया समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि तीसरा चतुर्थांश में साइन का मान किस में होता है? तीसरे चतुर्थांश में साइन का मान कितना होता है? माइनस में होता है। और आइए इधर, और यहाँ आप देख लीजिए tan में प्लस लगा है, इसमें माइनस है जी, कॉट में माइनस है, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में tan और कॉट किस में होते हैं? प्लस में। लेकिन देखिए सेक में क्या लगा है? साइन में क्या लगा है? कौशिक में क्या लगा है? सब का सब माइनस में होगा। किसको छोड़कर? tan और कॉट को छोड़कर। केवल किस में? तीसरे चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में? पहला में सब प्लस होता है, पहला में सब। तो उस सारणी को पहले लिख लेंगे, और लिखने के बाद जब भी सवाल बनाएंगे तो सारणी की लास्ट में सहायता लेकर के बनाएंगे, उसे याद कर लेंगे। पहले वाला तो इसी तरह याद है कि सब का सब क्या होता है, तीसरा में क्या होता है? tan कॉट। और उसी तरह दूसरा और चौथा याद करना है, दो को सब में प्लस होगा और बाकी सब माइनस होगा। तो इस तरह 4 2 3 4 5 बन सकता है। तो आप लोग यहीं पर 2 नंबर बना के दिखाइए और उसके बाद बाकी सवाल को बता देते हैं। चलिए पहले इसको उतार लीजिए, प्रश्नावली 3.2 डाल लीजिएगा। अब क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6 से 10 के मान ज्ञात कीजिए। 6 से 10 के मान ज्ञात कीजिए। साइन 765 डिग्री, पहला सवाल क्या है? साइन 765 डिग्री। तो 765 डिग्री कोई मान लिखवाया गया है क्या? 90 तक लिखवाया गया है, उसके बाद कोई मान लिखवाया गया है? तो 765 का मान कैसे निकलेगा? तब इसको हम कोशिश करेंगे कि हम 0 से 90 के बीच में लाएं, काट छाट के इसको छोटा करें। कैसे करेंगे? तो देखिए, साइन का हम साइन लिख देंगे, 765 की जगह लिख देंगे 360 गुणे 2 और प्लस 45। क्यों? क्योंकि 360 दूना 720 होता है। कितना होता है? और 720 में 45 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 765 डिग्री। इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ है? इसका केवल रूप बदला है। केवल क्या हुआ है? याद कीजिएगा, त्रिकोणमिति में जब 360 किसी के साथ लग जाता है ना, क्या लग जाए, तो वो खत्म हो जाता है। केवल जो साइड वाला थीटा बचता है ना, वही उसका मान होता है। 360 जिसके साथ लगा वो बिल्कुल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। मतलब 2 पाई का अर्थ हुआ कि 360 डिग्री। कल भी बताए थे कि 1 पाई में होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई में कितना होगा? 360 डिग्री। और 360 डिग्री में जब थीटा जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? तो केवल यहाँ पे थीटा बचेगा, ये 2 पाई क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो साइन थीटा। इसी तरह कॉस आएगा तो कॉस थीटा, टेन आएगा तो टेन थीटा। समझ गए ना? मतलब 360 वाला को छोड़ देंगे, केवल किसको लिख लेंगे? थीटा वाले को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 360 गुणे 2 को छोड़कर केवल किसको लिख लेंगे? तो क्या बन गया ये? और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। आपका आंसर समझ पा रहे हैं बात को? मतलब बड़ा कोण देगा उसको छोटा करना है, बड़ा करके, जैसे इसके बाद वाला भी देख लीजिए, इसको छोटा कर रहे हैं। कौशिक -1400, इसमें हमने क्या किया है कि -360 में किससे गुणा किया है? चार में 0 से गुणा होगा, 4 छक 24 के, हासिल 2 4 3
12 अदू 1440। अब माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पर ही माइनस 1400। अब बताइए यहाँ पे 1410 है, तो आगे चला गया ना, लेकिन माइनस लगा है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ देंगे? तो जोड़ेंगे तो जुटेगा नहीं, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे क्या लगा है? प्लस माइनस क्या होता है? हाँ, तो 1440 से जब 30 घटा देंगे तो माइनस 1400। मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मान वही रहना चाहिए, रूप बदलेगा। केवल क्या बदलेगा? रूप बदलेगा। तो यहाँ पे 360 के साथ ये तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? खत्म। तो क्या बचेगा? तो कौशिक, और कौशिक 30 डिग्री का मान होता है 2। समझ रहे हैं बात को? छोटा कर देना है। 8 नंबर है tan 19 पाई बटा 3। तो 19 पाई का अर्थ होगा 19 गुणे 180 बटा 3, क्योंकि 19 का 19 पाई का मान कितना डिग्री होता है? 100, अब बाटा में 3 से कटाएंगे तो 3 छक 60 डिग्री में जाएगा। तो 19 में 60 से जब गुणा होगा तो 19 छक 114, 1140 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 1140 डिग्री आएगा। अब 1140 डिग्री का कोई मान होता है क्या? तो इसको भी चाहेंगे तो 360 के रूप में छोटा कर सकते हैं, और छोटा करके मान निकाल देंगे। ये भी तरीका है, लेकिन पाई के रूप में है तो इसे हम पाई के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो 1140 को भी क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 360 तिहाई, तो 360 में 3 से गुणा होगा तो कितना होगा? 0 3 छक 18, हासिल 1 3 3 9 1 1080। तो 1140 में से 1080 घटा दीजिए, कितना आएगा? करीब करीब आपका आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आएगा? तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? आ गया आंसर है? tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? नहीं समझ में आ रहा है बात? ये जैसे 1140 है ये, तो इसे 2 पार्ट में तोड़ो। ये समझ में आ गया ना कि 360 में 3 से गुणा होगा तो 1080। कितना होगा? 1080 में 60 जोड़ोगे तो 1140 नहीं हो जाएगा? जोड़ के दिखा दें तो ये टोटल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो केवल क्या बचेगा? tan 60 ना बचेगा। तो tan 60 का मान कितना होता है? ये हो गया, ये तरीका वाला जो ही बताया पिछले वाला में। लेकिन पाई वाला है तो पाई वाले के रूप में ही बना लेते हैं, जो मन करे वो बनाना अपने मन से। हम यहाँ पे पाई में हल किए हैं। कैसे? देखिए 19 पाई बटा 3, तो आपको क्या करना है? पाई ऊपर रख लेना है, अब बाटा में जो होगा उसको रख लेना है। मान लीजिए पाई 19 पाई बटा 2 होता, तो यहाँ हम बाटा में क्या करते? 2 रखते। क्या रखते? 4 होता तो क्या रखते? 4 रखते। यहाँ पे हम 3 रख देंगे। सोचेंगे कितना पाई जोड़े कि 19 पाई बाई 3 आ जाए। अब आपके ऊपर है कितना जोड़ेंगे, दिमाग लगाना है यहाँ पे। कितना यहाँ पे जोड़ेंगे कि 19 पाई बटा 3 है। मान लीजिए कि हम एगो पाई जोड़ते हैं। कोई पाई? एगो पाई। तो पाई के बटा में कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 3 का लघुत्तम कितना होगा? 3 में पाई से गुणा होगा तो अब प्लस एगो पाई, तो 3 गो पाई एगो पाई 19 पाई बाई 3 आया? कहाँ आया? नहीं आया है। तो एगो पाई से काम नहीं चलेगा, तो नहीं बढ़ाना पड़ेगा। 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, इक्को पे आएगा 6 गो पाई। मतलब सब में चेक भी कर सकते हो। तो हमने क्या किया है? 6 पाई 3 1 का लघुत्तम, 3 छक एगो पाई, 18 पाई एगो पाई आ गया। मान में कोई परिवर्तन हो रहा है? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। क्या जोड़ना है? इस तरीके में बनाओ, उस तरीके में बनाओ, बात एक ही होगा। और जिस तरह उसमें 2 पाई हट जाता था, क्या हट जाता था? 2 पाई, उसी तरह इसमें से जो भी होगा 6 पाई चाहे 20 पाई, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। केवल क्या बचेगा? क्या बचेगा? तो tan पाई बाई 3 का मान लिखवाए है ना,
कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। पाई का मान कितना होता है? 3 से भाग दोगे तो 3 छक 60 डिग्री नहीं आएगा, बताए थे ना। तो अब क्या करोगे, पाई बाई 3 की जगह क्या लिख दोगे? 60 डिग्री और tan 60 का मान। तो आपको ये इजी लगता हो चाहे वो इजी लगता हो, जो तरीका से चाहो उस तरीके से बनाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं बात को? इसके बनाने के 2 तरीके हैं। कोई दिक्कत है? 9 नंबर भी इसी तरह बनेगा। कितना है? -11 पाई बटा। अब आपको सोचना है कि इसमें कितना जोड़ें। अब पाई बाई 3 तो साइड कर लेंगे ना। अब -11 आपको लाना है, तो हमने क्या रख दिया है? -4 पाई। तब है ना 3 है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 3 एक का लघुत्तम क्या होगा? 3 चौका -12 पाई और ऊपर 1 पाई। तो 1 पाई में से 12 पाई कभी घटेगा तो कितना आएगा? 11 पाई बेटा आ गया। तो -4 पाई जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? तो ये तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? साइन पाई बाई 3 का अर्थ क्या हुआ? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री और साइन 60 का मान √3 बटा 2। एकदम उसी तरह बन रहा है कि नहीं? चाहो तो इसको भी उस तरीके से बना सकते हो, थोड़ा लंबा हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है, -15 पाई प्लस 4। इसमें भी कितना जोड़ेंगे? 4 पाई, यहाँ से पाई छूट गया है, आप लोग लगा लीजिएगा उतारने के वक्त। -4 पाई जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? जैसे -4 पाई जोड़ देंगे, अगर पाई बटा, क्योंकि बटा में क्या है? 4 है ना, बोले ना कि जो बटा में को साइड में कर लेंगे, तो 4 है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 4 एक का लघुत्तम। 4 में -4 पाई से गुणा होगा तो और ऊपर 1 पाई। 1 पाई में से 16 पाई घटाएंगे तो -15 पाई बटा। समझ गए? बोलिए। तो यहाँ पे cot पाई बाई 4 हो जाएगा। अब पाई बाई 4 का अर्थ होता है 45 डिग्री। 180 में अगर किससे भाग दें तो कितना आएगा? 45 डिग्री। अब cot 45 का मान 1 होता है। समझ रहे हैं बात को? चैप्टर ये ख़त्म होता है। चलिए उतार लीजिए, और आप लोग एग्जाम्पल का सवाल इसका अपने से बना के लाएंगे। इसी टाइप का सवाल एग्जाम्पल में बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है ना, इसी तरीके बनाने के लिए। तो बना के इसको लाइएगा।